1975 की ठंडी नवंबर की रात थी। न्यूयॉर्क के अमिटिबल शहर में 112 ओशन एवेन्यू के उस बड़े डच और कॉलोनियल घर में जॉर्ज लुटेज और उसकी पत्नी केथी अपनी 3 बच्चे 10 साल की डियोना, 7 साल की क्रिस और 5 साल की एमी के साथ दाखिल हुए। उनके साथ एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता हैरी भी मौजूद था। घर बाहर से सपनों जैसा लग रहा था। लाल ईंटों की दीवारें, स्विमिंग पूल वाला लॉन, 6 बेडरूम। लेकिन इतना बड़ा घर सस्ते में मिला था, सिर्फ $80,000 में। कारण क्या था? क्योंकि 1 साल पहले यही रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपनी माँ, सौतेले पिता और 4 भाई बहनों को इसी घर में कुल्हाड़ी से काट के मौत की घाट उतार दिया था। रोनी ने पुलिस को कहा था कि उसको इस घर से आवाज़ आ रही थी, पिक्स पिक्स। पड़ोसी पहले से ही चेतावनी दे चुके थे, लेकिन जॉर्ज ने हंस के टाल दिया था। पहली रात डिनर के बाद सब सो गए। ठीक 3:15 पे मुख्य दरवाज़ा जोर जोर से धड़कने लगा। जॉर्ज जागा और उसने केथी को भी जगाया। कौन है बाहर? लेकिन कोई जवाब नहीं। वो दरवाज़ा खोला, लेकिन खाली सड़क के अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दी। वापस लौटा, लेकिन ना जाने क्यों उसे नींद नहीं आई। जब वो सुबह उठा तो लिविंग रूम की दीवारों से हरा और बदबूदार कीचड़ रिस रहा था। केथी ने ब्रश से साफ किया। दोपहर तक ठीक रहा, लेकिन शाम होते ही वो कीचड़ वापस लौट आया, जैसे वो दीवार जिंदा हो। फर्श पर पानी जम गया, लेकिन नल बंद थे, कोई लीकेज नहीं। तब तक बच्चे डर गए थे। दूसरी रात फिर से 3:15 पे दरवाज़ा धड़का। इस बार जॉर्ज को ऐसा लगा जैसे उसे बिस्तर के नीचे से खींच रहा था। वो चीखा और कूद पड़ा। जब वो सुबह उठा तो उसकी पैरों पे लाल खरोच थी, नाखून जैसे जैसे किसी ने उसे नाखून से खरोचा हो। जॉर्ज की सबसे छोटी बेटी एमी बोली कि उसे इस घर में लाल चमकती आंखों वाला एक सुअर दिखाई दे रही है। वो दीवार से निकलता है, उड़ता है और कहीं गायब हो जाता है। जॉर्ज ने बच्चों के कमरे और खिड़की चेक की तो उसे मिला कि कीचड़ से भरे हुए सुअर जैसे निशान। कुत्ता हैरी उस दिन पूरे दिन भौंकता ही रहा, लेकिन फिर अचानक लॉन से कहीं भाग गया। उसे खोजा गया, लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटा। वो घर में सबसे भयानक और अजीब घटना घटने लगा। जॉर्ज की चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें धंस गई, दाढ़ी रातों रात बढ़ गई, उसकी त्वचा पीली हो गई। वो केथी से बोला कि एक जगह हमें बदल रही है, ये घर हमें बदल रही है, मुझे मार डालो केथी, मुझे मार डालो। रसोई में फ्रिज खाली मिला, लेकिन अंदर से सड़न की बदबू बराबर आते ही रहा। लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। दीवारें खून जैसी लाल हो गई, गाढ़ा और चिपचिपा। रात में उस घर में आवाज़ गूंजने लगी, गेट आउट पिग्स। केथी ने पड़ोसियों से पूछा तो एक बूढ़ी औरत ने उसे बोला कि ये डेफियो का श्राप है, ये डेफियो का श्राप है। भाग जाओ, वरना तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। चौथे दिन केथी ने लोकल कैथोलिक पादरी फादर राल्फ स्विनी को बुलाया। पादरी आए और विषय की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी तरीके से एक विधि शुरू की। उन्होंने क्रस को चूमकर प्रार्थना शुरू की। इन नोमिने पाटेस एफिले एस्फेटियस संतिक। अचानक तेज हवा चली, दरवाज़ा जोर जोर से पटकने लगे। पादरी को सिर दर्द हुआ, उनके चेहरे पे गहरी खरोच आ गई, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से फाड़ दिया हो। उनकी आवाज़ कर्कश हो गई। डेमन है यहाँ डेमन है, डेफियो की आत्माएं। तुम्हें ठीक 28 दिन मिलता है, उसके बाद ये घर तुम्हें निगल लेगा। वो पादरी भाग गया। जॉर्ज को रात में ऐसा एहसास होता जैसे उसकी गर्दन कोई दबोचने की कोशिश कर रहा है। उसकी सांसें रुक जाती, लेकिन जब वो सुबह उठता तो सब कुछ नॉर्मल। केथी को आए दिन रोज उस घर में कुछ ना कुछ टूटने की आवाज़ सुना ही देती थी। एक रात जॉर्ज घर से बाहर टहलने के इरादे से निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। जब वो पलट के देखा तो उसे दूर कुछ साए दिखाई दी, जो लोग कि उसे ही घूर रहे थे। केथी को ऐसा एहसास होता जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, जॉर्ज। 25 दिन होते होते वो घर नरक से भी बदतर हो गया उन लोगों के लिए। बच्चे डर के मारे खाना नहीं खाते थे। परिवार अब टूटने लगा था। जॉर्ज और कैथी ने तय किए कि अब अगर एक दिन भी उस घर में रहे तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। 28 दिन होते होते वो लोग सामान पैक किए और उस घर से बाहर निकल गए। वो घर आज भी वहीं खड़ा है, जैसे कि वैसी, अपनी गहरी और काली राज को लेकर एक
अगली परिवार की इंतज़ार करता।